मैदान पर अगर आप मन की बात करेंगे तो सही है, लेकिन मैदान पर अगर आप अपने मन की बात माइक पर करेंगे तो वो गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे माइक पर विराट कोहली ने जिस तरह से बात की और उसके बाद के राहुल और आर अश्विन ने जिस तरह से अपने कप्तान को बैक किया, वो इन दिनों सुर्खियों में है। यानी कि भारतीय टीम टेस्ट मैच तो हारी हारी, अब भारतीय क्रिकेटर्स की साख भी दांव पर लग चुकी है। दरअसल जो कुछ हुआ केप टाउन टेस्ट मैच के तीसरे दिन, वो किसी के गले के नीचे नहीं उतरा। गलती पूरी तरह से तीसरे अंपायर की थी, जिसका भुगतान किया भारतीय टीम ने। टेस्ट मैच तो वो हार गए, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से विराट कोहली का जेस्चर, आर अश्विन और के राहुल का जेस्चर देखने को मिला, उस पर हर किसी ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान भी थे। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि विराट कोहली ने जो माइक पर बात की है वो कितना सही है, कितना गलत है। एक कप्तान को क्या इस तरह से बयान देना चाहिए था स्टंप माइक पे आके, और जिस तरह से के राहुल और आर अश्विन ने अंपायर का विरोध किया, क्या इस वजह से इन तीनों खिलाड़ियों पे बैन लग सकता है, और क्यों इंग्लैंड और पाकिस्तान में इस बात को बहुत तूल जा रहा है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि विराट कोहली कितने सही हैं। माइक पर आप जाकर अगर अपने मन की बात करते हैं तो वो कितना गलत हो सकता है और इसका कितना असर इंटरनेशनल क्रिकेट पर पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड के तमाम पूर्व कप्तान, पूर्व खिलाड़ी निकलकर सामने आए, ऑस्ट्रेलिया से कुछ खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया, दक्षिण अफ्रीका में कमेंट्री कर रहे तमाम जो साउथ अफ्रीका के एक्स क्रिकेटर्स थे उन्होंने विरोध किया, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आईसीसी कुछ कड़े कदम उठा सकती है। लेकिन क्या सही मायनों में ये विराट कोहली की गलती है? क्या विराट को ऐसा नहीं करना चाहिए था? इन सभी मुद्दों को समझने के लिए सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरह से विराट कोहली ने माइक पर अपने मन की बात की और जिस तरह से अलग अलग एंगल से जाकर के राहुल ने बात की, और उसके बाद आर अश्विन ने जिस तरह से एलिगेशन लगाया, जो वहां पर ब्रॉडकास्टर थे वो इन दिनों सुर्खियों में। और इसी मुद्दे पर विस्तार से अब बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जो पूरा प्रकरण था दरअसल वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ। यानी कि एक ऐसा निर्णय जिस पर खुद एम्पायर यानी फील्ड एम्पायर को भी आश्चर्य हुआ, जिस तरह से नॉट आउट दिया गया। क्योंकि एक स्पिनर का बॉल अगर नी रोल के नीचे लग रहा है और उसके बाद मैदान का एम्पायर आउट दे रहा है और अगर थर्ड एम्पायर नॉट आउट दे रहा है तो फिर विवाद तो होगा ही। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कप्तान ने जाकर माइक पर अपने मन की बात कर दी। अब इस बात को वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। विराट ने भी इस बात का जिक्र किया कि मैंने उसको छोड़ दिया है पीछे, लेकिन क्या सही मायनों में विराट अपना पीछा छुड़ा पाएंगे आईसीसी से? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब आज जानने के लिए हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं और हमारे साथ सबा करीम भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, पहला सवाल तो यही ध्यान में आता है कि विराट ने मन की बात माइक पे की, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन गूंज इतनी कि इंग्लैंड से डिमांड आने लगे, ऑस्ट्रेलिया से डिमांड आने लगे, पाकिस्तान में लोग तमाम कहानियां बनाने लगे। कैसे आप देखते हैं सिर्फ विराट को ही क्यों टारगेट किया जाता है? पहली बात तो मुझे पता था राजीव कि पहला सवाल आप मेरे से ही पूछेंगे ये इस बात पे, और जो अक्सर नहीं होता है। खैर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर उस इंसिडेंस को देखें और उस जगह को का आकलन करें कि जब वो मैच चल रहा था और उसमें क्या डीन एल्गर जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं वो बल्लेबाजी कर रहे थे, नी रोल से नीचे बॉल लगा है, अंपायर ने आउट दिया है, तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। वो सारी चीजें राजकुमार जी मैंने बता दी है, वो सारी चीजें हमने बता दी और पिछले 2 दिन से ये चल रही है। एक्चुअल जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों माइक वॉन के पेट में दर्द होता है, क्यों पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, क्यों ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के पेट में दर्द हो रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि माइकल वॉन क्यों नहीं आवाज उठा रहे डीआरएस के खिलाफ, क्यों नहीं ब्रॉडकास्टर के खिलाफ आवाज उठा रहे, क्यों नहीं एरास्मस के खिलाफ आवाज उठा रहे कि जिसने कहा कि दिस इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन। जब एम्पायर खुद ये कह रहा है कि ये दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल, वो आवाज शायद माइकल वॉन के कानों तक नहीं गई है या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कानों तक नहीं गई है, जो वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। और उस स्थिति में राजीव, जो जैसे जितना टेंस मैच चल रहा था, इतना बड़ा ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर किया गया एंड इट वाज क्या आप मानते हैं सबके सामने कितना बड़ा ब्लंडर था। तो
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस वजह से टेस्ट मैच हार गए, लेकिन हाँ, वहां पर 60 रन पर अगर डीन एल्गर आउट होते तो कुछ भी हो सकता था। मतलब मैच का डिसीजन शायद चेंज भी हो सकता था, क्योंकि वो एक प्राइज विकेट था साउथ अफ्रीका का, मेन बैट्समैन है, उनके कप्तान है, और उस स्टेज पे अगर वो आउट होते तो आने वाले नए बैट्समैनों पर प्रेशर बनाया जा सकता था। तो आपने जिस तरह से राजकुमार जी को सुना, अब हम सीधे सबा करीम और रितेंद्र सोढी के भी उनके रिएक्शन लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में एक डिमांड सी उठ रही है कि विराट कोहली को सस्पेंड किया जाए, भारतीय खिलाड़ियों पे उन पे फाइनेंशियली कुछ जुर्माना लगाया जाए। सबा भाई, कैसे आप देख रहे हैं पूरे प्रकरण को, और जिस तरह से माइकल वॉन ने कहा कि सस्पेंड करें कैप्टन को, एक कैप्टन को इस तरह के जेस्चर नहीं दिखाने चाहिए, ये पेट में दर्द अचानक माइकल वॉन के होना शुरू हो जाता है, क्या रीजन आप देख रहे हैं? और यही सेम चीज ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसी जगह पे भी निकल कर आ रही है। फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। ये तो अंत में निर्णय आईसीसी को लेना होगा, और इसके पहले कई बार ये हो चुका है। आईसीसी को ये डिसाइड करना है कि जो वाकयात हुए थे ग्राउंड पे वो सही है कि गलत है। मेरा ये भी मानना है कि जो हुआ है ग्राउंड पर, जिस तरह से विराट ने बिहेव किया, फिर जिस तरह से आर अश्विन या केएल राहुल ने बिहेव किया, उस तरह से आपको बिहेव करने की जरूरत थी नहीं, कि कोई आवश्यकता नहीं है। और आपने सीधा जो निशाना साधा है वो ब्रॉडकास्टर के ऊपर है, और ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर डीआरएस के लिए ब्रॉडकास्टर का कोई भी रोल नहीं होता है। हॉकाई की जो टेक्नोलॉजी है वो 2 वेंडर्स के पास है, और दोनों के दोनों वेंडर्स जो हैं आईसीसी अप्रूव्ड वेंडर्स हैं। और जहां भी जिस देश में डीआरएस इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर आपको इन्हीं दो वेंडर्स में से किसी एक को आपको हायर करना होता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो। तो अब ये आईसीसी को डिसाइड करना है कि जो 2 वेंडर्स जो हॉकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो अंत में आईसीसी का निर्णय है। पर यहाँ पर अगर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, आपने सीधा जो निशाना है वो साध दिया ब्रॉडकास्टर के ऊपर, इसमें तो ब्रॉडकास्टर की कोई गलती है ही नहीं। वो तो हॉकाई एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है, इसमें ब्रॉडकास्टर का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लग रहा है आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है सबा भाई? एक्शन कोई हो सकता है विराट, के राहुल और अश्विन के अगेंस्ट? क्योंकि ये पहली बार ऐसी घटना हुई कि स्टंप बाइक पे जाके क्रिकेटर्स ने विरोध किया, भले ही वो हीट ऑफ द मोमेंट था, बट शायद खेल की गरिमा के अनुसार नहीं था। क्या ये बैन लग सकता है? जिस तरह से तमाम विदेशी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो एक डिमांड सी, एक मुहिम सी छेड़ दी उन्होंने विराट कोहली के अगेंस्ट। पर ये आईसीसी तब डिसाइड करेगा जब मैच रेफरी की रिपोर्ट किस तरह से जाती है आईसीसी के पास, राजीव। पर जिस तरह से मैच के बाद कोई रिपोर्ट आई नहीं है, मैच रेफरी ने कभी भी इस तरह की अगर बात की नहीं है, उनके रिपोर्ट में इस तरह का मेंशन नहीं किया गया है, तो आईसीसी कोई भी निर्णय नहीं ले, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। ये उनके बस में नहीं है। सबसे पहले जो रिपोर्ट जाएगी, जो डिसिप्लिन की रिपोर्ट है, जिस तरह से हुआ है, उसकी रिपोर्ट पहले मैच रेफरी को देनी होती है, आईसीसी को। उसके बाद ही आईसीसी जो है उस तरह का निर्णय ले सकता है। और यहाँ पर ना तो लेवल 2 या लेवल 3 ऑफेंस है, ये तो सोडी ज्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैच रेफरी पहले डिसाइड करता है, उसके बाद ही उस पर आगे काम किया जाता है। रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं? आप तो मैच रेफरी हैं बीसीसीआई के, क्या रिपोर्ट में ये मेंशन होगा? अगर आप मैच रेफरी होते, आप मेंशन करते इस घटना को, और किस लेवल का ऑफेंस आप देख रहे हैं, और क्या कुछ हो सकता है? माइकल वॉन कुछ भी कहे, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स या फैंस कुछ भी कहें, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स कुछ भी कहें, लेकिन अंत में जैसा सबा कह रहे हैं, मैच रेफरी की रिपोर्ट बड़ी मायने रखती है। अब ऐसे में अगर आप मैच रेफरी होते तो क्या रिपोर्ट आप लिखते रिपोर्ट में, और क्या यहाँ पर सजा हो सकती है? देखिए राजीव, ओपिनियन किसी का भी हो, माइकल वॉन का हो, एक्स का हो, वाई का हो, जेड का हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो क्रिकेट की गरिमा है, आप उसको लांगे हैं या नहीं लांगे हैं। और मैच रेफरी इसको बहुत नजदीकी से देख रहे थे। मैं वहां पे रेफरी नहीं था, लेकिन मेरा ओपिनियन है जो स्टंप माइक पे जो कल किया गया भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, दैट वाज अनकॉल्ड फॉर। अगर आप डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, अब 100 साल से गेम चल रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप संतुष्ट नहीं होते, लेकिन कभी भी किसी ने स्टंप माइक पे आके ऐसे बयानबाजी नहीं की है। और अगर आप डिसीजन की बात करते हैं, बाउंस की बात करते हैं, ये मैच कानपुर या कोटला में नहीं हो रहा है, साउथ अफ्रीका के बाउंसी विकेट्स पे हो रहा है। चलिए आप डिसीजन छोड़िए, आउट था, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे कर रहे हैं, आके ऐसे बोल रहे हैं, कप्तान है आप टीम पे, तो आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और वहां से भारतीय टीम का फोकस हिला। हमने मैच जीतना था, और कहां हम बयानबाजी पे चले गए। ठीक है, डिसीजन चला गया,
आप एफर्ट कीजिए, दोबारा आउट कीजिए। एल्गोर तो आउट हो गए थे उसके 15-20 मिनट के बाद, बट आई थिंक दिस वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और भारतीय टीम जरूर इस पे विचार करेगी और कभी भी ऐसे हरगिज दोबारा नहीं करेगी। बिल्कुल राजकुमार सर, दो और स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट डीन एल्गर का आया कि जब ये डीआरएस कांड हुआ उसके बाद से रन इतनी तेज फ्लो हुआ कि हम मैच जीतने के बहुत नजदीक पहुंच गए, क्योंकि सबका ध्यान थोड़ी देर के लिए मैच से हट गया था। और दूसरा, गौतम गंभीर ने एक बड़ा बयान दिया कि विराट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इस तरह की बचकाना हरकत करने से उनको बचना चाहिए। राजीव, ये उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, मैं उस पर उनकी राय पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एज ए कैप्टन और जो वहां पे माहौल था, तो उसमें ये हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा हरकत हुई है। और वो कितना पैशनेट क्रिकेटर है, ठीक है, जरूर एक सीमा उन्होंने लांघी है, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ज्यादा हुआ है, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है। आप उस बात को जब वो कह रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए, तो ही इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि हाँ हुआ है हीट ऑफ द मोमेंट में, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती, कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। और मैच इतनी क्रूशल स्टेज पे था कि वहां पर कोई भी, अकेले विराट नहीं, बाकी पूरी टीम भी, आप देखिए सारी टीम का रिएक्शन देखिए, तो वाई ओनली विराट। और मैं कह रहा हूं खाली इंडियन टीम नहीं, पूरे इंडियन फैंस उसी तरह सोच रहे थे, सबका यही रिएक्शन था कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, और शुरुआत तो अश्विन ने की और उसके बाद के राहुल, फिर विराट भी उसी में शामिल हो गए। शायद विराट का फर्ज था कि वो रोक भी सकते थे एज अ कैप्टन, जो शायद उस समय हीट ऑफ द मोमेंट, जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं, नहीं कह पाए। रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे थे आप? राजीव, सिर्फ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जो गौतम गंभीर जो स्टंप रहे हैं, भारतीय टीम के लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कल ये स्टंप माइक एपिसोड के द्वारा, जब उन्होंने खंडन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके बैट और बॉल को बोलना चाहिए, डिसीजन तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं, बट यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर गेम, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आई थिंक वहां पे विराट कोहली को इस क्रिटिसिज्म को बहुत हेल्दी तरीके से लेना होगा। आप बतौर कप्तान ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे, अश्विन करेंगे, केएल राहुल करेंगे, सारी टीम करेगी, तो वहां से पूरी तरह हमारी जो टीम का जो रास्ता था वो हमने खो दिया, मैच हम हार गए। लंच के बाद अश्विन को लाया गया बॉलिंग के लिए, जब आप शमी और बुमराह को ला सकते थे, 40 रन बहुत रन होते हैं, तो वहां पे बहुत एक गलत टैक्टिक था। तो जी हां, भारतीय टीम को बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। सभा भाई, क्योंकि मैच रेफरी की रिपोर्ट में जिक्र होगा, ये बात रितेंद्र भी कह रहे हैं कि वो मेंशन करेंगे, अब मेंशन किया गया तो क्या आपको लगता है मिनिमम क्या कुछ सजा हो सकती है तीनों खिलाड़ियों को? यही तो मैं सोधी से सवाल पूछना चाह रहा था कि इस तरह के ऑफेंस पे कितना है, क्या ये लेवल 3 है? मेरे हिसाब से ये लेवल 3 ऑफेंस है, और अगर लेवल 3 ऑफेंस है तो वहाँ पर पूरे डिटेल जो पनिशमेंट की जाती हैं वो सामने आ जाती हैं। वहाँ पर हो सकता है कि सस्पेंशन हो जाए, वहाँ पर हो सकता है कि मैच भी डॉक्ट हो जाए। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था सोडी से कि बीइंग अ मैच रेफरी, मेरे हिसाब से ये लेवल 3 ऑफेंस है, और लेवल 3 ऑफेंस है तो इसके लिए कोई भी कार्रवाई हो सकती है। जी रितेंद्र, जवाब दें। जी असाबा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैच रेफरी रिलाई करता है वीडियो एविडेंस पे, और यहाँ पे तो तमाम वीडियो एविडेंस मैच रेफरी के पास हैं। जब प्लेयर स्टंप माइक के पास आ रहे थे, बार बार रिपीटेडली जो कह रहे थे, और वो तो पूरी दुनिया को, हर टीवी देखने वाले को सुन रहा था, तो मैच रेफरी तो वहां बैठे थे, उनके पास सब कुछ है, आर्सेनल है, तो यहाँ पे डिसीजन बड़ा आएगा। सस्पेंशन की आपने बात की, जी हाँ, वो भी आ सकती है, 1 मैच 2 मैच, तो अब देखना होगा कि किस तरह अपनी रिपोर्ट को यहां पे लिखते हैं मैच रेफरी, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। अगर इसको आज नहीं रोका गया, ये रिपीटेडली दोबारा दोहराया जाएगा, विच वोंट बी गुड इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। राजकुमार जी, आपकी विराट से इस मुद्दे पे बातचीत हुई, आपसे उन्होंने कुछ बताया? क्योंकि हम सब देख रहे थे हीट ऑफ द मोमेंट है, गलती पूरी तरह से तीसरे अंपायर की थी, लेकिन क्या आपने उनसे बातचीत की बीइंग अ कोच? नहीं राजीव, मेरा इस बात पे डिस्कशन नहीं हुआ उनसे, और वो वैसे ही काफ़ी दुखी थे मैच हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको देखा कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो वो काफ़ी अनलाइक विराट कोहली थी, और इस एपिसोड पर मेरा जिक्र नहीं हुआ उनसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका,
और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि आप डीआरएस विवाद पर क्या कहेंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं इस बात को यहीं पे छोड़ के जाना चाहता हूं। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि विराट अगर जो माइक पे बात करते हुए पकड़े गए, जिस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई, क्या उसको आईसीसी पीछे छोड़ पाएगी? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर वो लेवल 3 के दोषी पाए जाते हैं तो सजा होना निश्चित है यहाँ पर। और कुल मिलाकर अब सब कुछ निर्भर इस बात पे करता है कि मैच रेफरी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ लिखते हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।